आज बड़े हर्ष का विषय है। आज हम सब लोग पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाने के लिए कोरोना महामारी को देखते हुए बहुत संक्षिप्त रूप में इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। और जहां ये आयोजन हजारों की संख्या में आयोजित किया जाता था हर वर्ष, जीवन इतिहास में पहली बार ये आयोजन बहुत संक्षिप्त रूप में और बाहर के जो हमारे पूज्य पिताजी के शिष्य हैं उन सबको वहीं से ही सत्संग का आह्वान किया गया है। और आज हम सब ने बहुत संक्षिप्त रूप में पूज्य गुरुदेव की पूजा की है और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचनों से हम इतना समझ पाए हैं कि जीव और शिव की एकता किस प्रकार दर्शित होती है। जीव और शिव में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार के जो तत्व है वो गुरु चरणों की रज से ही एक मनुष्य को प्राप्त हो सकते हैं। गुरु वाणी हमको ये सिद्ध करवाती है कि जैसे सोना और सोने से बने हुए आभूषणों में मूलतः आकृति में तो भिन्नता दिखाई देती है, लेकिन वास्तविकता में अगर देखें तो चाहे सोना हो चाहे सोने से बने आभूषण हो, दोनों में तत्व सोने का ही मौजूद होता है, वही तत्व उसमें होता है। आकृति में भले भिन्नता हो, ऐसे ही संसार परमात्मा की रचना है, इसीलिए जगत और जगदीश में भिन्नता नहीं है। जगत भी वही है और जगदीश भी वही है, लेकिन मूलतः भिन्नता किसकी है? मूलतः भिन्नता इसकी है कि जगदीश के द्वारा जगत का निर्माण होता है, लेकिन जगत के द्वारा जगदीश का निर्माण नहीं होता है। यह भाव जो है, इस प्रकार का जो ज्ञानामृत है और संसार को देखने का जो दृष्टिकोण है वो गुरु तत्व से ही प्राप्त होता है। और जैसे कहीं किसी कक्ष में 100 सालों से अंधकार हो, उस अंधकार को मिटाने के लिए 100 साल तक दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक पल आप जैसे दीपक जलाओगे तो 100 साल पुराना अंधकार भी तत्क्षण एक उसी पल में ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही सदगुरु के अमृत जब जीवन में आते हैं तो अंधकार, अहंकार रूपी जो अंधकार है वो तत्क्षण समाप्त हो जाता है और जीवन उत्कृष्टता की ओर बढ़ने लगता है। तो जीव शिव की एकता के संबंध में हो, व्यक्ति के भगवत पथ पर समर्पण करने के पक्ष में हो, या किसी भी सनातन धर्म की विविध तथ्यों के रूप में जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो गुरु के चरण रज से ही प्राप्त होता है। तुलसीदास जी ने यहाँ तक कहा है कि हम चाहे भगवान शंकर के समान हो जाए, फिर भी जब तक जीवन में सदगुरु नहीं है तब तक उसका ज्ञान अधूरा माना गया है। इसलिए जीवन में सदगुरु अवश्य होना चाहिए। और हम सब लोग बड़भागी हैं जिनको पूज्य सदगुरु जैसे साक्षात ईश्वर परमात्मा तत्व सदगुरु हमको प्राप्त है और सहज प्राप्त है। गुरु दीक्षा के विषय में भी अनेक भ्रांतियां और चीजें हैं, उसका प्रकार आज गुरुदेव भी डालेंगे, लेकिन उनके ही आदेश से मैंने एक लाइन आज यह बोलने का निर्णय किया है कि सदगुरु वही हो जो आप सबको प्राप्य हो। शिष्य कौन? जो गुरु को प्राप्य हो। साउंड बजा करके और गुरु दीक्षा देना और ये सब सनातन धर्म के अंग नहीं है। शिष्य और गुरु का जो संबंध है वो सापेक्ष होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 6 साल में एक बार गुरु की वाणी सुन ली और काम हो, ऐसा नहीं। कम से कम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिष्य को गुरु का सानिध्य प्राप्त हो और अन्य अवसर पर हो तो ये तो उसका बड़भाग्य है। इस प्रकार हम सब लोग जागरूक रहें और गुरु के चरणों में सदैव तत्पर और समर्पित रहें। अब आइए थोड़ा आशीर्वचन पूज्य गुरुदेव से भी हम प्राप्त करेंगे।